9वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े ग्राफ द्वारा दर्शाए गए हैं, तो दिए गए ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे दिया है, हमारा डायग्राम दे दिया है। ठीक है, अब देखो ग्राफ में तो नहीं छपा है, तो डायरेक्ट हम तो बोल नहीं सकते इतना इतना है इसका मान करके। ठीक है, इसे क्या कर दिया, बस ऐसे ही क्या कर दिया है, इसको छाप दिया है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था, बोला है सुबह 6 बजे। ठीक है, यानी क्या होगा, AM होगा। तो सुबह 6 बजे क्या है इसका, यानी यहाँ पास आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा इधर देखेंगे तो क्या आएगा, इसमें देखो इसमें कितना तापमान आएगा, समथिंग देखो 20 और 25 के बीच में आ रहा है। तो बोल सकते हो, इसमें अब डायरेक्ट हम बता नहीं सकते ना, ग्राफ रहता तो बता सकते थे इतना आ रहा है परफेक्ट करके। ठीक है, तो ग्राफ तो दिया नहीं है, ऐसे ही ये इसको क्या बना दिया है, छाप दिया है। तो इसको देखो 20 और 25 के बीच आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 22 या 23 लिख सकते हो। तो लिख देना, इसको क्या लिख देते हैं, 23 सेल्सियस, 23 सेल्सियस। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, पहला का आंसर 23 सेल्सियस लिख देना। इसमें बस हम अंदाजा ही कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकते। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोपहर बाद 3 बजे का तापमान कितना था, दोपहर 3 बजे के बाद। देखो 3 कितना बजे है, तो ये PM 3। ठीक है, तो 3 तो ए वाले में आएगा, तो इसमें कितना था तापमान, उसको पूछा है तापमान कितना था। तो देखो ये क्या हो रहा है, इससे देखो सीधा सीधा लाते हैं, क्या हो जा रहा है, समथिंग समथिंग 30 के बीच में आ रहा है, मतलब 30 में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। ठीक है, दोपहर बाद 3 बजे का तापमान कितना था, तो 30 सेल्सियस लिख देते हैं। ठीक है, अंदाजा लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस समय दिन का तापमान 30 सेल्सियस डिग्री था, किस समय पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 30 अभी लिखे थे, 30 सेल्सियस किस में था, 6 लिख देते हैं, नहीं 6 किस देख, तीसरा वाले में है 3 PM में था। ठीक है, तो 3 PM में। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा। ठीक है, आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा। तो देखो आधी रात कितना मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 12 AM। तो देखो तो ये क्या होगा, इसके बीच देखो ये क्या आ रहा है, 25 में आ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 25 टाइप में ही दिख रहा है, 25 में ही दिख रहा है, तो लिख देते हैं 25 सेल्सियस में। ठीक है, इतना हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, रात 9 बजे तापमान कितना रहा होगा, रात 9 बजे। ठीक है, तो रात 9 बजे यानी ये क्या है, PM में आएगा। ठीक है, PM रात के 9 बजे, तो देखो कितना हो जाएगा, ये किसके देखते हैं सीधा सीधा करके, ये भी यही क्या आ रहा है, 24 या 25 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 24 सेल्सियस। ठीक है, इतना कर देंगे बस, हम क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रात 9 बजे तापमान कितना रहा होगा, तो 24 सेल्सियस लिख दिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी वो इसी दे दिया है। ठीक है, इसे भी क्या कर दिया है, ऐसी बना दिया है, डायग्राम को ग्राफ में नहीं दिया है। ठीक है, बस बता दिया है ऐसे है करके। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें भी क्या हुई, अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो देखो 10वां क्वेश्चन, एक शहर में किसी पूरे दिन वायु का प्रदूषण का स्तर नापा गया, इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है, दिए हुए ग्राफ द्वारा निम्नलिखित सवालों का जवाब खोजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना पाया गया, सुबह 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे यानी AM, तो यानी ये वाला है। ठीक है, तो देखो ये कितने के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखो सीधा सीधा ला कर देखते हैं, देखो ये क्या आ रहा है, 150 और 200 के बीच में आ रहा है करीब करीब। ठीक है, तो सुबह 8 बजे बोला है, यानी ये वाला, तो इसमें आ रहा है सीधा सीधा ये। ठीक है, ऐसे करके इसमें आ रहा है। तो देखो सुबह 8 बजे यानी 150 और 200 के बीच में आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, 175 लिख देते हैं। चलो 175 क्या है, PPM। ठीक है, इतना हो गया। और देखो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय दर्ज किया गया, कहा पूछ रहा है। ठीक है, प्रदूषण स्तर
से अधिक किस समय दर्ज किया गया? तो सबसे ऊंचा इसी में दिख रहा है, ठीक है। इसमें इसको मान लेते हैं, देखो इस तरफ है, मतलब 250 मान लेते हैं, चलो ठीक है। 250 PM ppm, ठीक है, इतना हो गया। और देखो तीसरा क्वेश्चन, दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का स्तर कितना रहा, कितना था दोपहर 4 बजे, ठीक है। तो 4 बजे देखते हैं PM, तो 4 बजे ये वाला है, ठीक है। तो इसको देखो, इसके सीधे मिलाते हैं तो एक इसके में आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 150 मान लेते हैं, ठीक है। 150 के सीधे में दिख रहा है, तो तीसरा का लिख देते हैं 150 ppm, ठीक है, इतना हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया? दोपहर 12 बजे से, ठीक है, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है, यानी इसके बीच बोल रहा है, ठीक है। ये दोपहर 12, ठीक है, दोपहर 12 यानी ये और 6 बजे के बीच कितना अंतर आया पूछ रहा है। तो देखो कितना अंतर आ रहा है, तो दोपहर 12 बजे हम लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। दोपहर 12 बजे वाला ये है ऊपर, तो इसको इसके सीधा में देखते हैं कितने का आ रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 250, नहीं ये कितना है 200 है, तो इसको मान लेते हैं 220 मान लेते हैं, ठीक है। 12 बजे कितना है 230 मान लेते हैं, ठीक है। 12 बजे को मान लेते हैं 230, और देखो, और 6 बजे कितना है, 6 बजे आने वाली लास्ट वाला है, इसको भी मान लेते हैं। देखो 150 तो मान लिए हैं, ये वाला दोपहर 4 बजे वाला, तो इसको करीब करीब मान लेते हैं 140 मान लेते हैं, ठीक है, इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो 140 माइनस कर दो, कितना है पता चल जाएगा, ये 0 आ गया, 3 9, कितना है 90, कितना है 90 का डिफरेंस करके लिख देना, ठीक है, 90 ppm, ठीक है। इसमें ही पूछा था दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया, तो 90 ppm का ऐसे कर कर बता सकते हो, ठीक है, इतना समझ गए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितनी गिरावट आई? रात के 1 बजे यानी AM, तो देखो रात के 1 बजे कितना माने हैं, देखो इसको क्या माने थे, प्रदूषण के सब एक माने थे, एक को क्या माने थे 250 माने हैं, तो इसको 250 लिखते हैं। तो देखो 250 और 4 बजे के तक, यानी ये 4 बजे तक, इसको मान लेते हैं 200, ठीक है। इसको मान लेते हैं 4 बजे वाले को, सुबह 4 बजे वाले को मान लेते हैं 200, तो कितना का अंतर आ रहा है 50 का, ठीक है, 50 का अंतर आ रहा है। तो इसका पांचवा क्वेश्चन 50 ppm लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हमारा ग्राफ अध्याय खत्म हो गया, ठीक है, अध्याय 7 खत्म हो गया है ग्राफ का, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन में बस हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, ये ग्राफ में दिया रहता तो फिक्स मान बता सकते थे, ठीक है। ये क्या हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया, ठीक है।